एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका न्यू लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन के बारे में। यूनिट नंबर 3 बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का आपका यूनिट नंबर 3 है, जिसमें आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ना है। तो उसी के आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए, जिससे हम लोग कोशिश करें उसको रिजॉल्व करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेस्पिरेशन एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल चेंज है, मैकेनिकल प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? द करेक्ट आंसर इज अ वाइटल प्रोसेस। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा आपके अंदर तो आप सांस कैसे लेंगे, एनर्जी कैसे जनरेट होगी, आपकी लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए रेस्पिरेशन इज अ वाइटल यानी कि आवश्यक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है When protein is used in as a respiratory substrate, the respiration is called। जब प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चंस आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में हेल्प करेंगे क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन आपके जूलॉजी में भी होता है और बॉटनी में भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दोनों में हेल्प करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रिस्टी में, साइटोसोल में या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का सी, दैट इज साइटोसोल में, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ चलता है? साइटोसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीसीए साइकिल इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है, नन ऑफ दीज? तो जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस के बारे में बताया था कि ये दोनों मेटाबॉलिज्म के पार्ट हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये प्रोसेस आपका एम्फीबोलिक, ठीक है, जो क्या होता है बीच में पाया जाता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन या टीसीए साइकिल्स अकर इन। टीसीए साइकिल कहाँ पे चलता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रिस्टी में या नन ऑफ दीज, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल आपका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड विथ। क्रेब्स साइकिल किससे रिलेटेड होता है, ठीक है? क्रेब्स साइकिल आपका किससे रिलेटेड होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस से, फैट सिंथेसिस से या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन सब से रिलेटेड होता है, चाहे वो क्लोरोफिल की सिंथेसिस हो या प्रोटीन की सिंथेसिस या फैट की सिंथेसिस हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेप आर देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेप जो होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स होते हैं। तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल कितने जो है आपके CO2 प्रोड्यूस होते हैं, CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 6 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? एंडरगोनिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी यानी कि एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक, नन ऑफ दीज? तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिजियोलॉजी के पोर्शन में जब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया है दैट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस, जो कि एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। कितने CO2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इवॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस के फंक्शन में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज 0, ठीक है, एक भी इवॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन प्रोड्यूस ऑफ ATP। जो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, दैट इज 2 मॉलिक्यूल। देखिए 2 मॉलिक्यूल आपका जब प्रिपरेटरी फेज होता है वहाँ पे यूज़ होते हैं, और जब पे ऑफ फेज होता है तो वहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लगते हैं। तो 4 में से 2 माइनस हो जाता है, तो टोटल कितने बचते हैं? टोटल आपके पास 2 मॉलिक्यूल ही बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आइसोसिट्रिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड ग्लूकोज। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है? तो वो आपका हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब मैंने आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज साइकिल के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज, लाइफ प्रोसेस की एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, AMP, ATP, RNA, DNA। तो आपकी लाइफ करेंसी होगी जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है ATP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस एट, जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है? सेल वॉल में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या साइटोप्लाज्म में? इन चारों में से कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एक ATP के द्वारा कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है? तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, 72 किलो कैलोरी, 76 किलो कैलोरी, 76,000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी। इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 का? तो करेक्ट आंसर इज डी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। जब 1 मोल ग्राम ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है तो कितने ATP निकलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 ATP टोटल निकलते हैं। ठीक है, ये आप अगर ग्लाइकोलिसिस साइकिल और आपने पूरा क्रेब्स साइकिल वगैरह अच्छे से वीडियोस देखे हैं तो आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने नेट गेन ATP के बारे में वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज एसोसिएटेड विथ एंजाइम एकोनिटेज इन क्रेब्स साइकिल। इनमें से जब एकोनिटेज जो है एंजाइम का यूज़ होता है तो इनमें से कौन सा जो है मॉलिक्यूल यूज़ होता है? एलिमेंट, जिंक, Mn, मैग्नीज, जिंक, आयरन या कॉपर, इनमें से कौन सा यूज होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा Fe, दैट इज आयरन। एकोनिटेज के साथ क्या यूज होता है? आयरन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का इनहिबिटर कौन है? यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन साइकिल को रोकने वाला इनमें से कौन है? एजाइड, साइनाइड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल या नन ऑफ दीज। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का C, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जिसे 2,4-D भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है? NAD, FAD, ATP या कोएंजाइम A। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A, दैट इज NAD। ये क्या होता है? यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। जब आपने ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने इसको आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज RQ इज। RQ इज क्या है? RQ का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोला जाता है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोला जाता है। ठीक है, RQ बोला जाता है। तो RQ को कैसे मेज़र किया जाता है ये आपका बेसिकली क्वेश्चन बॉटनी का है। ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड है, लेकिन ये पूछ सकता है आपकी जूलॉजी में भी, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को करा दूं। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? O2/CO2, CO2/O2, CO2+O2 या CO2-O2, यानी कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफिशियंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। एरोबिक रेस्पिरेशन की इफिशियंसी क्या होती है? 40%, 45%, 60% या 50%? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज एसोसिएटेड विथ P। यहाँ पर P का क्या मतलब हो जाएगा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, P भी इसको बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, इनसे कौन रिलेटेड है? हैंस क्रेब्स, वारबर्गर एंड डिकेंस, पास्चर या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
वारबर्ग एंड डिकेंस। इससे रिलेटेड कौन है? वारबर्ग एंड डिकेंस। ठीक, ये पूछ सकता है क्वेश्चन आप लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट अकर्स इन, जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट होता है वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, बोथ ए एंड बी में, या नन ऑफ दीज में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैनोंग रेस्पायरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। जो गैनोंग रेस्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको किस चीज़ को नापने में यूज़ किया जाता है? रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रेट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कोसेंट, या नन ऑफ द एबव? ठीक है, तो इनमें से किस में यूज किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज CRQ, मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंजरी लीड डैश इन रेस्पिरेशन। इंजरी अगर हो जाती है तो रेस्पिरेशन में वो किस चीज़ को लीड करता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों करता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज करेक्ट आंसर इज बी, क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनहिबिशन ऑफ बाई ऑक्सीजन ऑफ रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन ऑफन कॉल्ड एज। इनहिबिशन बाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को अगर क्या किया जाता है? इनहिबिट किया जाता है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? गिब्स इफेक्ट, वारबर्ग इफेक्ट, पास्चर इफेक्ट, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पास्चर इफेक्ट, क्योंकि इसकी डिस्कवरी पास्चर ने की थी। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं फिर आपको कल इसके क्वेश्चंस करा दूंगी। मैंने उस कोशिश की है कि एटलीस्ट एक यूनिट के 2 लेक्चर, एटलीस्ट आपको 50-50 क्वेश्चंस तो करा ही दी जाए, ताकि आपको उससे फ़ायदा मिल सके। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इसका। और बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।